Hello students. So welcome to the series of Riemann integrations. तो बेटा इसमें हमने इससे पहले 5-6 वीडियोस बनाए हैं। उसमें आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी रीमान इंटीग्रेशन के बारे में, जैसे नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, देन अपर सम, लोअर सम, upper integral, lower integral, and then the definition of Riemann integration. And we also discussed some theorem on the refinement and the important theorem Darboux theorem. और उसके बाद हमने पढ़ा कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या है, कि कोई भी फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेशनबल कब कहलाएगा। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यूटी और इंटीग्रेबिलिटी का क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो में अभी हम 3 रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में। द फर्स्ट वन इज कि जो भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा वो इंटीग्रेबल होगा। उसके बाद हम जो सेकंड रिजल्ट डिस्कस करेंगे उसमें हम ये दिखाएंगे कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है लेकिन जो डिसकंटिन्यूटीज हैं वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर है, इवन देन द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। और फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए आगे हम प्रूव करेंगे कि हो सकता है कि जो फंक्शन है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हों, तब भी फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल होगा, प्रोवाइडेड कि जो हमारा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, जो इनफाइनाइट सेट है डिसकंटिन्यूटीज का, उसके अगर हम लिमिट पॉइंट्स लें, अगर वो आपके पास फाइनाइट है, सो इन दैट केस आल्सो आवर फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तो ये तीनों रिजल्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड। तो चलिए बारी बारी से हम इन तीनों रिजल्ट्स को करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू प्रूव दैट a continuous function f on AB is integrable on AB उसमें फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है और फिर उसको वेरीफाई करेंगे कि इफ इट इज ट्रू और नॉट। तो पहले हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं कि दैट द कंटिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। सो लेट अस डू इट। सो फंक्शन एफ हमें क्या सा दिया हुआ है, कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है और क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है आपका ये। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है दैट अ फंक्शन which is continuous on a closed interval is also uniformly continuous। अब आप कहोगे कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है अपनी पिछली क्लास में कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। If you say that function is continuous at a, then we say that limit x tends to a, f of x is equal to f a। और इसको हमने डेफिनेशन को लिखा था कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव डेल्टा सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो इसलिए आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी में आ जाएगा हमारे पास दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive delta such that mod of, यह जनरल आपको लेके चलना है, mod एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod x minus y is less than delta।
तो ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये हमारे पास है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के लिए, और ये जो हमने ऊपर जो ये डेफिनेशन लिखी है ये आपकी है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए। तो ये मैंने आपको सिंपली डिफरेंस बताया कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है, और हमारे पास ये रिजल्ट होता ही है कि जो भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में वो आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। तो यहाँ पर हम फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे। नाउ द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इन दिस theorem we are using this result over here, and here instead of epsilon की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, so we are writing it as, we are saying that for given epsilon greater than 0 there exists a positive delta such that modulus of fx minus fy is less than some epsilon था, उसको हम लेकर के चल रहे हैं epsilon upon b minus a फॉर ऑल एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं इसमें, ये पॉइंट्स हमारे पास जो इंटरवल आपको दिया हुआ है उसी से आएंगे। तो इंटरवल हमें ए बी दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए बी, और ये कंडीशन आपकी कब सेटिस्फाई होगी, व्हेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। तो ये हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी है यहाँ पर। सो नेक्स्ट, अब आपको दिखाना क्या है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, और इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हम दिखाएंगे कि जो उसका ऑसिलेटरी सम है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। सो फॉर दिस वी विल कंसीडर द पार्टीशन पी ऑफ द इंटरवल, जैसे आप पहले लेते रहे हो। सो दिस इज द पार्टीशन, यहाँ बीच में आपका ये आरएच इंटरवल बनाने के लिए हमने ये ले लिया, एंड दिस इज ये पार्टीशन पी ऑफ द इंटरवल, जिसका कि आपका आरएच सब इंटरवल भी आप लेके चलोगे, और इस पार्टीशन पी पर हम कंडीशन लगा रहे हैं नॉर्म पी इज लेस देन डेल्टा, एंड बिकॉज फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो बाउंडेड भी होगा इसलिए, एंड देयरफॉर वी विल से दैट फंक्शन एफ इज बाउंडेड इन द सब इंटरवल। अगर कंप्लीट इंटरवल में बाउंडेड है तो सब इंटरवल आपने आर एच सब इंटरवल लिया, इसमें भी फंक्शन आपका बाउंडेड होगा। इनफैक्ट इट इज बाउंडेड इन एवरी सब इंटरवल, so we can consider the lower bound and upper bound in this interval. So let us suppose that capital MR is the least upper bound of f in this RH subinterval, and small mr is greatest lower bound of f in xr minus 1 xr, and therefore we can find 2 points CR and DR where the value of the function will be equal to small mr and capital MR, and so we can say that we can find there exist 2 points CR comma DR belonging to the interval XR minus 1 XR such that suppose f of CR is equal to small mr and f of dr is equal to capital MR। और अभी पीछे हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ली थी, उसमें हमने कहा था देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स x एंड y बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल वेयर द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाइड। सो क्योंकि वो कंडीशन हर पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होती है, so that condition will also be satisfied for these 2 points CR and DR, and so by that x और y को आप उसमें रिप्लेस कर दीजिए CR और DR से, so you will have f of CR minus f of DR mod
is less than epsilon upon b minus a, whenever mod CR minus DR is less than, क्या होगा, डेल्टा होगा ही, क्योंकि आपने नॉर्म पी लेस देन डेल्टा लिया हुआ है। नॉर्म पी क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल है, तो सी आर माइनस डी आर ये क्या है, ये तो आपके इस इंटरवल के बीच में से पॉइंट आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो लेस देन, अब चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, दिस इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स आर माइनस वन एंड विच इज लेस देन डेल्टा। तो क्योंकि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ सी आर माइनस एफ डी आर मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, एंड दैट मीन्स इनको रिप्लेस कर दें हम। सो यू विल हैव एम आर माइनस एम आर मॉड, और मॉडुलस है तो आप चेंज भी कर सकते हो इसे, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b minus a, and this can also be written as mod of mr minus mr. This means this is less than epsilon upon b minus a. और क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू आपकी लेस देन है और ये वाली हमेशा वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी, mod mr माइनस mr, सो देयरफॉर मॉडुलस हटा करके आप लिख सकते हो, वी कैन सिंपली राइट mr माइनस mr इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। और ये रिजल्ट हमारा कब ट्रू है, वेन एवर मॉड सी आर माइनस डी आर इज लेस देन डेल्टा, एंड दैट रिजल्ट इज ट्रू। एंड नाउ व्हाट वी डू इज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर एंड देन टेक द समेशन। सो समेशन एम आर डेल्टा आर माइनस समेशन एम आर डेल्टा आर, where r varies from 1 to n in both the cases, दोनों तरफ हमने समेशन ले लिया, इज लेस देन समेशन ऑफ एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए और इंटू डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया था हमने, एंड r varies from 1 to n. This will become upper sum of the function f with respect to the partition p, and this is your lower sum of the function f. एंड फ्रॉम हेयर एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए आपका समेशन से बाहर आ जाएगा, एंड देन समेशन डेल्टा आर हमारे पास अंदर बचेगा, और जिसकी वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज योर बी माइनस ए। दिस कैंसिल्स, सो इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एंड दिस प्रूव्स आवर रिजल्ट दैट ऑसिलेटरी सम ऑफ द फंक्शन एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड हेंस द फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। और ये हमारे पास कब आया, आपने नॉर्म पी लेस देन डेल्टा लिया ही हुआ था, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो इसलिए फंक्शन आपका इंटीग्रेबल हो गया। फिर इसमें हमसे पूछा है कि इज द कन्वर्स ट्रू, सो वी विल से दैट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। Converse of this result need not be true, means need not be true means the function may be integrable ठीक है, इसमें यही दिखाना है कि आपका ये ट्रू नहीं है कि कंटिन्यूस था तो इंटीग्रेबल है। तो अब यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे कि लेकिन इंटीग्रेबल है मीन्स द फंक्शन में भी इंटीग्रेबल बट नॉट कंटिन्यूस। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि सपोज करिए कि हम एक फंक्शन मानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज आप लेके चलते हो यहाँ पर 1 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1 2 and suppose 2 for x belonging to 2 3.
तो टोटल इंटरवल हमारे पास 1 3 है और आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2। क्यों है डिसकंटिन्यूस? क्योंकि कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, we say that function is continuous if its right hand limit is equal to left hand limit is equal to exact value at that point। तो उस केस में फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो एट x इज इक्वल टू 2 हम देखें इसमें, तो जो फंक्शन आपका डिफाइन किया हुआ था उसमें आप देखिए राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ये राइट हैंड लिमिट है एफ एक्स। सो x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब हुआ कि समथिंग ग्रेटर देन 2। अब जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें आप वापस जाइए तो देखिए कि ग्रेटर देन 2 हमारे पास कहाँ आ रहा है, 1 से 2 पर वैल्यू है 3 और उसके बाद 2 से 3 पर वैल्यू है 4। तो इसका मतलब ग्रेटर देन 2 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 4। सॉरी, ये ग्रेटर देन 2 है यहाँ पर, दिस इज ग्रेटर देन 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, या इसको आप कह सकते हो x इज लेस देन 2। अब लेस देन 2 कहाँ है, जो 1 से 2 के बीच में जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी लेस देन 2 है। और 1 से 2 में फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू आपने ली थी 1। सॉरी, ये वैल्यू हमने शायद पीछे देखिए क्या ली थी आपने ये वैल्यू। सो दिस वैल्यू वाज 2, ठीक है। सो दिस इज 2। इसको हमें 2 लेना था ये वैल्यू, सॉरी। तो ये राइट हैंड लिमिट आपके पास आ रही है 2 और ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी फंक्शन की x इज इक्वल टू 2 पर वो भी 1 है। सो बट दिस, ये दोनों वैल्यूज आपकी क्योंकि सेम नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। लेकिन जो ये फंक्शन है आपका, दिस इज इंटीग्रेबल इन द इंटरवल 1 to 3। देखिए इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि वी हैव टू फाइंड अ पार्टीशन P such that upper sum minus lower sum is less than epsilon। तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर ही सकते हैं। हम एक ऐसा पार्टीशन कंसीडर करेंगे जिसमें कि आपका जो सब इंटरवल आप जो लेके चल रहे हो उसके अंदर 2 भी हमारे पास एक पॉइंट होगा, लेकिन फंक्शन आपका इंटीग्रेबल आ जाएगा। सो दिस वी कैन चेक ओवर हियर। So that means the converse of the result need not be true। So now we will discuss the next result। The second result हमारा क्या था उसे हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। It is, अगली थ्योरम करते हैं। It states that any bounded function having finite number of points of discontinuities on AB is integrable on AB। तो सेकंड रिजल्ट हो गया कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है, उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एग्जिस्ट करते हैं। तो इस फंक्शन को अब हमें इंटीग्रेबल दिखाना है। उसके लिए हमें सेम वही चीज़ यहाँ पर करनी है, आपको दिखाना है दैट oscillatory sum of the function with respect to some partition P is less than epsilon।
सो एप्सिलॉन पॉजिटिव हम लेके चले। फंक्शन एफ हमें गिवन है, बाउंडेड है। So if the function f is bounded, so therefore we can suppose that upper bound और lower bound हम इसकी मान सकते हैं। So let us suppose capital M आपके पास क्या है, this is the least upper bound of the function in the interval a b, और same way में हम small m को मान लेते हैं greatest lower bound of f in the interval a b। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है इसमें कि इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। लेट a1 a2 एंड सो ऑन ap, these are the p points of discontinuities। जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज थे उन सबको हमने सपोज कर लिया यहाँ पर ऑफ द फंक्शन एफ इन द इंटरवल ए बी। रिमेनिंग सारे पॉइंट्स पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, एंड नाउ कंसीडर पार्टीशन पी। पी इज पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी। ठीक है, पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी। अब किस तरह से हम ये पार्टीशन कंसीडर कर रहे हैं, जो पी का आप पार्टीशन कंसीडर कर रहे हो वो इस तरह से हमें कंसीडर करना है सच दैट कि ये जितने भी आपके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं इन सब को हम एनक्लोज करेंगे इन पी नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। किस तरह से, नंबर लाइन पर देखिए मैं समझाती हूँ आपको। ये हमारी नंबर लाइन है, सपोज करिए यहाँ आपका ये पॉइंट ए है, दिस इज आवर पॉइंट बी, और इसका आपने एक पार्टीशन कंसीडर किया। सबसे पहले तो हम ये जो पी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं इनको यहाँ पर दिखा देते हैं। सपोज हियर वी हैव पॉइंट a1 a2 एंड सो ऑन, यहाँ कहीं आपका पॉइंट है a p। So we consider a partition P of the interval such that we enclose these points of discontinuities in P non-overlapping intervals। इस तरह से मीन्स यहाँ आपका ये पॉइंट हमने मान लिया, सपोज a1 डैश a1 डबल डैश, दिस इज a2 डैश a2 डबल डैश एंड दिस इज AP डैश एंड AP डबल डैश। मतलब कि जो आपका जो पार्टीशन P है वो हमने कुछ इस तरीके से लिया, A1 डैश, देन उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है A1 डबल डैश, देन A2 डैश A2 डबल डैश एंड सो ऑन AP डैश AP डबल डैश एंड देन B। ये आपने पार्टीशन P माना है ऑफ द इंटरवल ए बी। अब इस पार्टीशन में हमारे पास दो तरह के सब इंटरवल्स हैं। एक तो आपका ये ऐसे बन रहा है, देखिए ए से a1 डैश, जितने भी सब इंटरवल्स हैं अगर हम वो लिखें, ऑल्टरनेटिव करके हम लिखते हैं। पहला आप लिख रहे हो a2 a1 डैश, और नेक्स्ट हम यहाँ लिख रहे हैं a1 डैश a1 डबल डैश। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका a1 डबल डैश टू a2 डैश, और नेक्स्ट यहाँ पर आएगा हमारे पास a2 डैश टू a2 डबल डैश। इस तरह से करके हमारे पास दो तरह के सब इंटरवल्स बन रहे हैं। एक हमारे पास सब इंटरवल वो है जिनमें आपके पास ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एनक्लोज्ड है, ये वाले, इनमें जितने भी डिसकंटिन्यूटीज वाले पॉइंट्स हैं वो इनके अंदर हैं, और दूसरे वो हैं जिनमें फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, ये वाले, क्योंकि इनमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो अब हमें क्या दिखाना है, फंक्शन को इंटीग्रेबल।
फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमें इस पार्टीशन का ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा, और इस पार्टीशन के सब इंटरवल्स को हमने दो तरह के सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। तो आवर एम इज कि हम इनका अलग अलग से ऑसिलेटरी सम निकालें दोनों तरह के इंटरवल्स का, और उनका जब हम टोटल सम करें तो दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये जो हमने पार्टीशन कंसीडर किया है इसमें हम एक कंडीशन और लगाएंगे कि जो आपने इनको p नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स में एनक्लोज किया है, उन टोटल लेंथ जो है उन इंटरवल्स की वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 into m minus m. So that we can do. Means what we have done here is we have enclosed p points of discontinuities in p नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि उनमें कुछ भी आपका कॉमन नहीं होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स such that total length of the intervals is less than एप्सिलॉन अपॉन 2 into m minus m। तो हम दोनों टाइप्स के जो इंटरवल्स आपने लिए थे इनको हम बारी बारी से कंसीडर करते हैं। सो p इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सब इंटरवल्स। तो सबसे जो पहले टाइप के जो इंटरवल्स हैं वो हम लेकर के चल रहे हैं जिनके अंदर आपने डिसकंटिन्यूटीज को लिया है, a1 डैश एंड a1 डबल डैश। सेकेंड इज a2 डैश, a2 डबल डैश, AP dash and AP double dash। So now the total contribution निकालना है आपका इन इंटरवल्स का टू द ऑसिलेटरी सम UFP माइनस LFP। सो वो हम UFP माइनस LFP कैसे निकालते हो आप, उसके लिए आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड चाहिए होती है फंक्शन की इन सब इंटरवल्स में। तो अगर हम मान लेते हैं लेट MR इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ F इन, इसमें बीच में कहीं आपका rth सब इंटरवल होगा AR डैश एंड AR डबल डैश, एंड स्मॉल MR इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F in AR dash AR double dash। So obviously summation of oscillatory sum में contribution अगर आपको निकालना है तो summation MR माइनस MR इंटू डेल्टा R। डेल्टा R क्या बनेगा, जो आपने ये इंटरवल लिया है इसकी लेंथ। सो दिस विल बी AR डबल डैश माइनस AR डैश एंड R वेरीज फ्रॉम 1 to कितना है, ये कितने इंटरवल है हमारे पास, p इंटरवल्स हैं, ये 1 से लेकर के p तक जा रहा है हमारे पास ये टोटल। ठीक है, एंड ऑब्वियसली m और m जो हमने मानी थी पीछे वो आपने मानी थी लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन f इन द कंप्लीट इंटरवल a b। तो इसमें हमें रिलेशन मालूम है दैट कैपिटल MR इज, ये हमने पिछले वीडियो में, पीछे जो स्टार्टिंग का वीडियो है
तो हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल mr। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है m लेस देन इक्वल टू mr इज लेस देन इक्वल टू mr इज लेस देन इक्वल टू m, so therefore we can say from here that mr minus mr will be less than equal to m minus m। उस वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे और m माइनस m हमारा कांस्टेंट है, वो आपका समेशन से बाहर आ जाएगा। सो वी विल हैव दिस इज लेस देन इक्वल टू m माइनस m इंटू समेशन ऑफ ar डबल डैश माइनस ar डैश where r varies from 1 to p, and this summation of ar double dash minus ar dash ये क्या है आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल्स है, जो भी जिनमें आपके p पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज थे, और वो जो टोटल लेंथ हमने मानी थी वो आपने मानी थी इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू m माइनस m। और ये हमने इसीलिए ऐसी मानी थी, एप्सिलॉन की फॉर्म में लेनी होती है आपने, ये आपने एप्सिलॉन की जगह ये वैल्यू ली थी ताकि यहाँ जब आप इस वैल्यू को पुट करो तो ये आपका m माइनस m कैंसिल आउट हो जाए। तो इसलिए ये आपका आ गया दिस इज लेस देन m माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वैल्यू को पुट करोगे तो डायरेक्टली ये हमारे पास आ गया दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो पार्टीशंस हैं, इन पार्टीशंस का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें टोटल ऑसिलेटरी सम में तो वो आपका क्या आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब जो बाकी के हमारे पास बचे इंटरवल्स वो कितने बचे, देखो मैं फिर से बताती हूँ आपको यहाँ पर, या हम बैक चले जाते हैं वहाँ देख लीजिए आप जहाँ आपने इंटरवल्स कंसीडर किए थे। ये तो आपने इंटरवल्स लिए जिनमें डिसकंटिन्यूटीज थी हमारे पास, ये वाले पी इंटरवल। रिमेनिंग आपके पास इंटरवल्स कौन से बच रहे हैं, a टू a1 डैश, उसके बाद a1 डबल डैश टू a2 डैश, देन a2 डबल डैश टू a3 डैश एंड सो ऑन ap डबल डैश टू b। तो ये टोटल कितने इंटरवल बचेंगे, ये हमारे पास p+1 इंटरवल होंगे, क्योंकि आप a से स्टार्ट हो रहे हो, a से a1 डैश में गए और फिर जो लास्ट आपका जाएगा ये यहाँ पर लास्ट वाला इंटरवल हमारे पास कौन सा आएगा, वो आएगा आपके पास AP डबल डैश से B, यानी कि A1 डैश से AP डैश तक तो आप यहाँ ही तक आ रहे हो और एक ही एक्स्ट्रा आ गया। सो टोटल इंटरवल हमारे पास क्या आ रहे हैं इसमें P+1। तो इनका हम करें डिस्कस, तो सेकेंड पार्ट में इनका हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे। कितने इंटरवल्स हैं ये आपके पास, P+1 सब इंटरवल्स हैं, और कौन कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं एक बारी फिर से। a टू a1 डैश, देन a1 डबल डैश टू a2 डैश, इसी तरह से चलते जाओगे आप आगे तक। तो यहाँ पर आपके पास लास्ट में क्या आएगा, a2 डैश, देन a3, a4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते चलते हमारे पास आएगा AP-1 डैश डबल डैश टू AP डैश, और लास्ट वाला होगा AP डबल डैश टू B। तो देखिए A से A1 डैश यहाँ 1 है, फिर ये सेकेंड इंटरवल में A2 डैश है, Pth वाले में आपका AP डैश है, तो P इंटरवल्स और ये आपका P+1th इंटरवल। सो टोटल कितने सब इंटरवल्स हैं हमारे पास, ये P+1 सब इंटरवल्स, एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ईच ऑफ दीज सब इंटरवल्स, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज थे वो हम ऑलरेडी पहले वाले इंटरवल्स में कंसीडर कर चुके हैं। और अभी इससे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी उसमें हमारे पास था कि अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो उस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल होगा। दैट मीन्स कि फंक्शन इज इंटीग्रेबल इन, फंक्शन f इज इंटीग्रेबल इन
each of these sub-interval, each of the above sub-intervals. क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका इन सभी इंटरवल्स में कंटिन्यूस है, ठीक है। और क्योंकि कंटिन्यूस है तो ऑसिलेटरी सम इन सब में फंक्शन का क्या होना चाहिए, लेस देन सम एप्सिलॉन हर एक में। और ये p है अगर आपके पास, तो अगर हम ये मान लें कि दैट मीन्स कि ऑसिलेटरी सम ऑफ oscillatory sum of each of these sub-intervals is less than सम एप्सिलॉन होगा, तो वो हम मान लेते हैं इट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इंटू पी प्लस 1, ठीक है। बना सकते हैं क्योंकि इट इज लेस देन सम एप्सिलॉन ना, सो वी कैन मेक इट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इंटू पी प्लस 1। और टोटल इंटरवल कितने हैं, p प्लस 1 है, सो वी कैन से दैट टोटल कंट्रीब्यूशन to the oscillatory sum by these sub-intervals will be कितना हो जाएगा, will be less than, एक का था एप्सिलॉन बाय 2 इंटू पी प्लस 1, और ये कितने इंटरवल्स है, p प्लस 1 है, तो हर एक को p प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे इनको, तो ये आ गया हमारे पास लेस देन, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो अब आपने दो तरह के इंटरवल्स लिए थे, जो हमारे पास जो पहले इंटरवल आया उनका ऑसिलेटरी सम क्या हुआ, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, सेकेंड वालों का अगेन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, एंड देयरफॉर वी हैव अ पार्टीशन P of AB for which oscillatory sum यानी कि UFP minus LFP is less than फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरवल से एप्सिलॉन बाय 2, सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरवल से भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, मीन्स इट इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड सो फंक्शन f is Riemann integrable, and this prove our result that if the function is discontinuous at finite number of points, then it is also integrable, right? So next theorem, last हमारे पास एक रिजल्ट रह गया कि if the function f has bounded function f is integrable f is integrable on AB if the set of its points of discontinuities has only a finite number of limit points.
प्रूफ इसका बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे वाली थ्योरम का किया है, सिर्फ स्टार्टिंग की एक दो लाइनें हमारी डिफरेंट होंगी क्योंकि यहाँ आपने लिया है फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो इसमें भी हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज द फंक्शन एफ इज गिवन टू बी इंटीग्रेबल ऑन ए बी, तो बाउंडेड होगा एंड देयरफॉर यू विल कंसीडर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे फंक्शन के लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन द इंटरवल ए बी। फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे दैट A1, A2 and so on AP, these are the limit points of discontinuity। जो भी आपको डिसकंटिन्यूटी दी हुई है फंक्शन एफ की इन द इंटरवल ए बी, उनके लिमिट पॉइंट्स हम ये मान लेंगे। अगेन you will consider in the same way the partition P of the interval such that these finite number of limit points are enclosed in P non-overlapping intervals such that the total length of these intervals is less than epsilon by 2 into m minus m। सेम वे में आप लोगे, ये नंबर लाइन अगर हमारे पास है तो A एंड दिस इज B एंड सपोज वी हैव द लिमिट पॉइंट्स जो आपके पास हैं, दीज आर A1, A2 एंड सो ऑन अप टू AP सपोज, एंड देयरफॉर व्हाट वी डू इज वी एनक्लोज दीज, जो पार्टीशंस आपको लेके चलना है तो वो आप ये वाले इंटरवल लेके चलोगे A1 डैश, A1 डबल डैश, देन यू टेक A2 डैश एंड A2 डबल डैश एंड सो ऑन AP डैश एंड AP डबल डैश। So that means we enclose these P points, P limit points इन P नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। वो कौन से इंटरवल्स हैं? A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डैश, A2 डबल डैश एंड AP डैश, AP डबल डैश, such that the total length of all these intervals is less than total length of all these intervals is less than epsilon by 2 into m minus m। इंटरवल्स कौन से लिए हैं आपने? A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डैश, A2 डबल डैश एंड सो ऑन, ये इंटरवल्स हम लेके चलेंगे। अब ये क्योंकि A1 यहाँ पर क्या है आपके पास, A1 इज द लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि इट्स नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सेट। अब A1 हमारे पास क्या है? A1, A2, AP, these are the limit points of the discontinuities of the function f। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स के आसपास फंक्शन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, एंड दैट मीन्स वी कैन से दैट कि दीज इंटरवल्स, जो आपने ये इंटरवल्स कंसीडर किए हैं A1 डैश एंड A1 डबल डैश, सेम वे में A2 डैश, A2 डबल डैश एंड सो ऑन AP डैश, AP डबल डैश, जिनकी टोटल लेंथ आपने लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इंटू m माइनस m कही है, जिनके अंदर आपके सारे लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं डिसकंटिन्यूटीज के। इन इंटरवल्स में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगी फंक्शन की, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट। Any point is said to be the limit point of the set if its neighborhood contains infinite number of points of that set।
तो इसलिए इस इंटरवल में भी हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होंगी, इसमें भी इनफाइनाइट। तो जितने भी आपके इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं वो सारी हमारी इन इंटरवल्स के अंदर ही आ जाएंगी। दैट मीन्स ये इनके अंदर क्या हुई हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। और जो रिमेनिंग इंटरवल्स बचे, अब दो तरह के बचेंगे ना, यहाँ पर भी हमारे पास इंटरवल, रिमेनिंग इंटरवल्स कौन से बचे आपके पास, A2, A1 डैश, नेक्स्ट इज A1 डबल डैश टू A2 डैश, नेक्स्ट इज A2 डबल डैश टू A3 डैश, and so on. Last one is AP डबल डैश टू B। ये टोटल कितने इंटरवल हैं, P+1 इंटरवल्स हैं ये हमारे पास। बिल्कुल आगे जैसे आपने लास्ट वाली थ्योरम में किया है उसी तरह से चल रहा है ये, लेकिन इन इंटरवल्स में अब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज नहीं है। जो ये इंटरवल्स, ये वाले हमारे पास इंटरवल्स आ रहे हैं, इनमें हमारे पास क्या है, जितने भी ये सारे हैं, वी हैव या तो आइदर function is continuous in these interval or has finite number of discontinuities in these intervals। क्योंकि जो भी आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज थी वो सारी हमारी ऊपर वाले इंटरवल्स में आ गई है। तो इन इंटरवल्स में रिमेनिंग में या तो कंटिन्यूस होगा या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगी। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो भी इंटीग्रेबल है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है तो भी इंटीग्रेबल है, इसलिए जो हमारा फंक्शन है दैट विल बी इंटीग्रेबल इन ईच ऑफ दीज सब इंटरवल्स। बट जो हमने पार्टीशन कंसीडर किया है ये A1 डैश, देन A1 डबल डैश एंड सो ऑन अप टू AP डबल डैश एंड B, इसमें फिर अब हम देख रहे हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब इंटरवल्स, एक आपके पास ये है और एक ये है। तो हमें फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाने के लिए ऑसिलेटरी सम को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। सो अगेन वी विल कंसीडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ each of these types of intervals। तो फर्स्ट वाले का कंट्रीब्यूशन आपको अगेन जैसे हमने बिल्कुल लास्ट वाली थ्योरम में कंसीडर किया था कि कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम ऑफ दिस इंटरवल, this part of intervals will be given by summation r varies from 1 to p mr minus mr into ar डबल डैश माइनस ar डैश। बिल्कुल सेम वे में आप दिखाओगे आगे इसके बाद, ये बाकी और कोई डिफरेंस है ही नहीं हमारे पास, उसी तरीके से आपने इसको दिखाना है। ये आप देख सकते हैं पीछे, दिस वन कंट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to p mr माइनस mr इंटू ar डबल डैश माइनस ar डैश, एंड mr माइनस mr विल बी लेस देन इक्वल टू m माइनस m, एंड द टोटल जो हमने इसकी लेंथ मानी थी इंटरवल की वो आपने मानी थी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इंटू m माइनस m, एंड सो दिस कम्स आउट टू बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो इस पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा ऑसिलेटरी सम में आ गया लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सेकेंड पार्ट भी हमारा बिल्कुल सेम है जैसे हमने लास्ट वाली थ्योरम में किया, रिमेनिंग हमारे पास वही सब इंटरवल्स बन रहे हैं और फंक्शन जो है इन P+1 सब इंटरवल्स में क्या है आपका, कंटिन्यूस है। सो कंटिन्यूस है या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं, सो मीन्स इट विल बी इंटीग्रेबल एंड देयरफॉर contribution to the oscillatory sum is less than some epsilon, so it can be made less than epsilon by 2 into P+1 in each of these subintervals, and therefore total contribution to the oscillatory sum by each of these subintervals will be less than epsilon by 2 into P+1 into P+1, means it will be less than epsilon by 2, and hence
जो हमारे पास दो तरह के इंटरवल्स आए थे इस पार्टीशन P में, उनसे आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है ऑसिलेटरी सम में, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 मीन्स एप्सिलॉन, and hence the function is integrable. So